सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः पदनं कामरूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन्मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्य एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, अपने साप्ताहिक सत्संग सत्र में प्रश्नों की सूची का क्रम अपन ने लिया है और इस प्रश्नोत्तरी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके FCC सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में, प्रश्नों की सूची में पहला प्रश्न केयूर भाई वीडियो ऑन नहीं है। ओके, हाँ जी, शुरू करूं। अब वीडियो video is not visible. It's visible. वीडियो विजिबल है अभी। में पहला प्रश्न जो आता है केयूर भाई रायचड़ा विरार से उन्होंने प्रश्न किया है और उसमें इस प्रश्न के अंतर्गत केयूर भाई पूछते हैं, गुजराती में उन्होंने प्रश्न किया है, અમે હંમેશા આપશીના વચનામૃત સાંભળ્યા છે અને ગ્રંથોમાં વાંચીએ છે કે પ્રભુ ઈચ્છા સર્વોપરી એન્ડ એ સમય પર સમજીએ છે એન્ડ દેન લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની કોશિશ પણ કરીએ છીએ, બટ સમટાઈમ્સ એવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે કે કોઈ વસ્તુ કામ વર્ક મળવાની પોસિબિલિટી દેખાતી હોય અને એ વર્ક ન મળે ત્યારે બહુ દુઃખ થાય છે, લાલચ લાગે કે ક્યાંયથી એ કામ મળી જાય, તો ત્યારે પ્રભુ ઈચ્છા સર્વોપરી આ ભાવ કેમ થોડી વાર માટે પણ ભૂલાઈ જાય છે? આનું રીઝન શું હોઈ શકે? तो ये प्रश्न में केयूर भाई का प्रश्न जो है उसमें केयूर भाई कह रहे हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं, सभी पुष्टि मार्ग के वैष्णव को ये पता है कि प्रभु इच्छा सर्वोपरि ये अपने यहाँ पे सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा सूत्र है, इससे आगे कुछ नहीं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारे लौकिक में कोई काम होने वाला होता है लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। वो समय पर ये विवेक रखना कि प्रभु इच्छा सर्वोपरि है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि कोई काम हमारा बन जाए, कोई काम हमारा हो जाए, हमने बहुत मेहनत भी करी होगी शायद उसमें, लेकिन कोई ना कोई तकलीफ़ों के कारण वो काम नहीं बन पाता है। तो ऐसे समय में प्रभु इच्छा सर्वोपरि ये भाव कैसे रखा जाए? क्योंकि विवेक छूटता है, वो समय में धैर्य रहता नहीं है, ये सारी तकलीफ़ें आती है। तो प्रभु इच्छा सर्वोपरि ये भाव रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। तो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि पुष्टि मार्ग के वैष्णवों के लिए प्रभु इच्छा सर्वोपरि ये सिद्धांत महाप्रभु जी ने बनाया क्यों? ये पुष्टि मार्ग का ये मुख्य सिद्धांत क्यों है? ये सूत्र पुष्टि मार्ग के लिए, पुष्टि मार्गियों के लिए इतना अत्यावश्यक क्यों है? तो हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि श्री महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट रूप से ये आज्ञा कर ही दी है, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। ये ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उससे भी अलग पुष्टि सृष्टि है। तो पुष्टि सृष्टि उससे अलग कैसे हो गई?
क्योंकि यहां पर केवल और केवल हमारा कर्म अगर कुछ बनता है तो वो भगवत सेवा बनता है। हमें अगर कुछ करना है तो वो भगवत सेवा करनी है। भगवत सेवा के अलावा, भगवत सेवा के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं करना है। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत्। ये जो पुष्टि सृष्टि है, इसका एकमात्र कर्म अगर कोई हो तो वो भगवत सेवा है। भगवत सेवा के अलावा कोई इसका कर्म नहीं बनता। अब हमें लगेगा कि केवल भगवत सेवा है तो मतलब और कुछ करना ही नहीं है, ऐसा है तो और कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो भी कार्य हमारे जीवन में कर रहे हैं उसका निमित्त मात्र और मात्र भगवत सेवा है, ये उसका अर्थ होता है। ये कैसे समझा जाए? देखो, बड़ी सहज बात है। हम जीवन में हमारा लौकिक कर रहे हैं, हम संसार में इन्वॉल्व हैं, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ वगैरह जो भी कुछ है, लेकिन केंद्र स्थान में हमें भगवत सेवा को रखना है। हम केंद्र स्थान में हमारे लौकिक को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि देखो, ये हमें किसी कार्य से, किसी काम से अगर कुछ प्राप्ति हो जाएगी तो हम नई गाड़ी लेंगे, हम नया फ्लैट लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हम हमारी फैमिली को और ज़्यादा सुख सुविधाओं से संपन्न बनाएंगे। हम अपने जीवन को, हम हमारे जीवन शैली को, हम हमारे जीवन स्तर को और बढ़ाएंगे। ये सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब यहाँ पर यही प्रश्न खड़ा होता है कि ये सारे विचार हमारे दिमाग में चल तो रहे हैं, लेकिन इनका हेतु क्या है? इनका हेतु है कि हम सुखी हों, हम संपन्न बने, हमारी फैमिली सुखी हो, हमारी फैमिली संपन्न बने। लेकिन जब यही सारे हेतु हमारी संपन्नता से भी ज्यादा भगवत सेवा के लिए बन जाते हैं, तो फिर जो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है वो सार्थक हो जाता है। भगवद रूप सेवार्थम तो सृष्टि नान्यथा भवेत्। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हमारा कर्म तो मात्र और मात्र भगवत सेवा है। अब जब भगवत सेवा ही करनी है, देखो ये ऐसी कुछ बात है, फैमिली है, पत्नी है। अब पत्नी इतनी एडजस्टेबल है, पत्नी अगर सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है, अगर जीवन स्तर, अगर लाइफस्टाइल जो है वो इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, बहुत ज़्यादा जीवन में लग्जरी ना हो, कंफर्ट हो, लग्जरी ना हो, वो स्वीकारने के लिए तैयार है, तो पति को, इंसान को कोई इतनी लालच इतनी ज़्यादा रहेगी नहीं। लेकिन आपके जीवन में डिमांडिंग फैमिली अगर होगी, डिमांडिंग पार्टनर होगा, आप खुद डिमांडिंग अगर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। हमारा ये कार्य हो जाए, ऐसे हमारा कार्य हो जाए, वगैरह वगैरह, कई प्रकार की एक्सपेक्टेशन हमें रहने वाली है। तो पहला तो महाप्रभु जी की आज्ञा, देखो ये बात हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सेवा करना, सेवक भावपूर्वक सेवा करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा अत्यावश्यक ये है कि उसकी तैयारी पूर्व में करी जाए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा मानते हैं, ज़्यादातर वैष्णव ऐसा मानते हैं कि प्रभु के सन्मुख में जब जाके बैठे ना तब सेवा प्रारंभ होती, ऐसा नहीं है। हमारी सेवा 24 घंटे चलती रहती है। तो कई बार अपने वचनामृतों में ये बात कहता हूँ, शायद 24 घंटे में से हम 2 घंटा सेवा करते होंगे, तो 22 घंटे जो हैं बाकी के, वो हमें वो 2 घंटे की सेवा की तैयारी में लगाने हैं। क्योंकि हेतु वो 2 घंटे की सेवा ही है, हमारे 24 घंटों का हेतु वो 2 घंटे की सेवा है। तो 22 घंटे आप उस तैयारी में लगाएंगे कि कैसे वो 2 घंटों को उस सेवा में व्यतीत होने वाले, मतलब सन्मुख में, प्रभु के सन्मुख में जो 2 घंटे व्यतीत हो रहे हैं, उसे कैसे सुंदर से सुंदर बनाएं, हम कैसे
हमारा मन उन 2 घंटों में प्रभु की सेवा में पिरो दें, उसके लिए आपको 22 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। शायद ये मेहनत शारीरिक न हो, लेकिन निश्चित तौर पे मानसिक तो है। और जो व्यक्ति ये 22 घंटे में 1 मिनट भी प्रभु के लिए नहीं दे सकता है, 1 मिनट भी, वो 2 घंटे की सेवा के बाद में अगर 1 मिनट भी वो प्रभु के बारे में नहीं सोचता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता है कि मैं सेवक हूं, सेव्य के बारे में न सोचे, सेवकत्व के बारे में न सोचे, तो वो 2 घंटे जो उसके सेवा के हैं वो कभी भी शांतिपूर्वक या आनंद पूर्वक व्यतीत नहीं होने वाले। हमारी तकलीफ यहीं पर आती है वैष्णव, सेवा से फ्री होकर के अनोसर प्रभु के हो जाते हैं। हम निज मंदिर को ताला मंगल करने के साथ साथ में अपनी वैष्णवता को और अपने सेवक भाव को भी ताला मंगल कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। ताला मंगल निज मंदिर को किए जाते हैं, सेवक भाव को नहीं किए जाते। आप सेवक हैं, इसको हमेशा याद रखें और तद अनुसार सब कार्य करें। कई वैष्णवों की ये शिकायत कहें या ये उनको ताप कहें कि भाई हमें सेवा में आनंद नहीं आता है। सेवा में आनंद नहीं आने का कारण क्या है कि हमने पूर्व में कोई तैयारी ही नहीं करी है। 2 घंटे की सेवा के लिए 22 घंटे में से 22 सेकंड नहीं दिए। न तो हमने भगवत गुणगान किया है, न हमने भगवत विचार किया है। कोई भगवत सेवा का विचार आए, कोई किसी के साथ में कोई भगवत चर्चा हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रखी है हमने अपने जीवन में। ये तकलीफ है। तो इस कारण से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हेतु बदलना होगा। प्रभु इच्छा सर्वोपरि केवल बोलने से नहीं होने वाला है। हमारे 24 घंटों में से हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, आप अलौकिक कार्य कर रहे हैं, आप लौकिक कार्य, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों का हेतु सुस्पष्ट रखें कि ये भगवत सेवा के लिए है, मेरा परिवार भी भगवत सेवा के लिए है, मेरी इनकम भी भगवत सेवा के लिए है, मेरे कार्य भी भगवत सेवा के लिए है, मेरा लौकिक भगवत सेवा, अलौकिक भगवत सेवा, सब कुछ भगवत सेवा है। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो भी कुछ है वो सब भगवत सेवा ही है। उसके अलावा कोई हेतु नहीं है। तब जाके प्रभु इच्छा सर्वोपरि, ये पुष्टि मार्ग का सूत्र, पुष्टि मार्गियों का परम सिद्धांत, ये हम आत्मसात कर पाएंगे। ये हमें समझ में है, बहुत महत्व की। जब भी कोई कार्य होने वाला है, हमें लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। प्रभु इच्छा सर्वोपरि हमें कब लगेगा? अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, अगर कोई कार्य होने जा रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भगवत सेवा के कारण, अगर भगवत सेवा का हेतु है, तब हमें प्रभु इच्छा सर्वोपरि लगेगा। हम अपनी फैमिली के लिए वर्क कर रहे हैं, कमा रहे हैं। फैमिली सिंपल है। हम अपने पार्टनर की खुशी के लिए, हम अपने जीवन साथी की प्रसन्नता के लिए, उसको सुखी देखने के लिए, उसको सुखी रखने के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वो थोड़े से में सुखी हो जाता हो, या उसे वो चीज चाहिए ही नहीं, उसे हमारा साथ चाहिए, उसे हमारा प्रेम चाहिए, सर्वोपरि उसके लिए वो हो अगर, तो हमें भी जीवन में संतुष्टि का भाव अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। बहुत महत्व की बात है वैष्णवों के, हम अगर हमारा हेतु भगवत सेवा रखते हैं, भगवद रूप सेवार्थम तो सृष्टि नान्यथा भवेत्, इस सिद्धांत को, इस श्री महाप्रभु जी के वचन को अगर जीवन में अपना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तब जाके हमारे लिए प्रभु इच्छा सर्वोपरि बहुत ही सुलभ हो जाएगा, बहुत ही सहज हो जाएगा। कि शायद हम जो प्राप्त करना चाह रहे थे, प्रभु को वो अंगीकार न करना हो, इसलिए शायद
प्रभु ने उस वस्तु से हमें दूर रखा। प्रभु ने शायद इसी कारण वो कृपा नहीं करी हम पर कि हमें वो वस्तु प्राप्त हो और हम भगवत सेवा में अंगीकार करवाएं। बहुत से लोग, बहुत से वैष्णव ये विचार करते हैं कि भाई हम तो प्रभु के लिए कमा रहे थे, हम तो प्रभु के लिए चाह रहे थे, लेकिन आप चाह रहे थे ना, प्रभु नहीं चाह रहे थे। जरूरी कौन है, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना या प्रभु की इच्छा? जब हम ये महत्व, जब हम ये इंपॉर्टेंस प्रभु को दे पाएंगे, मन से दे पाएंगे, शायद हम शब्दों में दे देते होंगे लेकिन मन से नहीं दे पाते। जब हम ये इंपॉर्टेंस, ये महत्व प्रभु को देंगे, प्रभु इच्छाओं को देंगे, तो अपनी इच्छाएं अपने आप गौण होने लगेंगी, अपनी इच्छाएं अपने आप, उनका स्तर कम होने लगेगा, प्रभु की इच्छा सर्वोपरि अपने आप लगने लगेगी। तो भगवद रूप सेवार्थम तो सृष्टि नान्यथा भवेत् का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाएं, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करें। निश्चित तौर पे मुझे तो लगता है कि ये जो सिद्धांत अपनाएंगे तो हमारे जीवन में कई सारी चिंताएं, कई सारे टेंशन्स अपने आप ही गायब हो जाएंगे, अपने आप ही अंदर ध्यान हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्व की बात है ये विष्णु, ये सिद्धांत बहुत ही महत्व का है। इसे जरूर अपनाएं तो जीवन में निश्चित ही हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि प्रभु इच्छा सर्वोपरि हम नहीं मान पाए, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल पाए। ये सिद्धांत सर्वोपरि अपनाएं। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। मेरा एकमात्र कार्य भगवत सेवा है, इसीलिए भगवद इच्छा मुख्य है। भगवद इच्छा मुख्य है इसलिए मैं भगवत सेवा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो इस सिद्धांत को अपनाएं, महाप्रभु जी की आज्ञा को अपनाएं और जीवन में आनंद पूर्वक भगवत सेवा का लाभ लें, आनंद करें, प्रभु को समर्पित रहें। दूसरा प्रश्न रेखाबेन विरार से, उन्होंने प्रश्न किया है, गुजराती में भी प्रश्न करती हैं। युगल गीत एंड वेणु गीत प्रारंभ श्री शुक उवाच અને વચ્ચે ગોપ્ય ઊંચું અને પૂરો થાય ત્યારે પાછું શુક ઉવાચ એમ છે, આનો શું ભાવ છે? તો આનો ભાવ નથી परंतु प्रकार है। हिंदी में इस प्रश्न का प्रति उत्तर देना चाहूँगा। तो वेणु गीत, युगल गीत इत्यादि में पहले शुक उवाच आता है, फिर गोप्य ऊचुहु आता है। उवाच का अर्थ क्या है कि शुकदेव जी कह रहे हैं, शुकदेव जी बोल रहे हैं। गोप्य ऊचु माने गोपियां कह रही हैं। अब इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि इसका भाव तो क्या, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये है कि जहां पर भी भागवत जी में देखो, ये श्रीमद् भागवत जो है वो कथा है। कथा का अर्थ यहाँ पे क्या लेना चाहिए? समझो कि मैं अभी आपसे कुछ बात कह रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी श्री महाप्रभु जी के वचनों को उद्धृत किया, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। इस वचन को मैंने उद्धृत किया तो मैंने क्या बोला? श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, ये मैंने बोला ना। तो ये कथा की एक शैली है। ये जो मैंने आपको समझाया, ये एक बताने की शैली है कि ये मैंने नहीं समझाया, ये महाप्रभु जी ने समझाया। ये मैंने नहीं कहा, ये महाप्रभु जी ने कहा। ये कथानक की एक शैली होती है। जब भी मैं आपसे किसी बहुत अच्छे साहित्यकार के कोई वचनों को उद्धृत करूं, किसी की कही हुई बात आपसे मैं कहूं, तो मैं उसका नाम दूंगा कि ये बात मैंने अपने बड़ों से सुनी है, मैंने अपने पितृचरण से सुनी है, मैंने अपने गुरुदेव से सुनी है, वगैरह वगैरह, ये मैं बात कहूंगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत में जो बोल रहा है, जो कथा सुना रहा है, उसका नाम आता है कि पहले शुकदेव जी ने कहा, अब शुकदेव जी ये कह रहे हैं कि गोपियों ने ऐसा कहा।
देखो, सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी भी ये कह रहे हैं कि देखो, ये तो गोपी जनों ने कहा है। जहां पर सुखदेव जी अपनी कथा, अपनी बात कुछ बताना चाह रहे हैं, वहां पे श्री शुकवाच आएगा। और जहां पे सुखदेव जी किसी के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं, किसी की कही हुई बात को कह रहे हैं, तो वहां पर गोप्य ऊचू, जैसे कि वेणुगीत, युगल गीत आदि में गोपी जनों ने कहा ऐसा सुखदेव जी को कहना है, तो गोप्य ऊचू आएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि ये गोपी जनों ने कहा। जैसे कि कोई अपने बड़े अपन से कोई बात कहें तो अपन उनका नाम लेते हैं ना कि भाई ये हमने इनसे सुना, उनकी बात हमने सुनी थी, उस अनुसार आपसे कह रहे हैं। तो ये कथा शैली है, इसमें भाव से भी अधिक जो है वो ये प्रकार को समझने की आवश्यकता है कि कथा की इस प्रकार की शैली है, वक्ता की इस प्रकार की शैली होती है। और ये बहुत उचित भी है कि जिसकी कही हुई बात हो उसके नाम से ही कही जाए, तो बहुत सुंदर बात है। तो ये उस प्रकार से श्री शुकुवाच, गोप्य ऊचुहु वगैरह वगैरह ये समझना चाहिए। तीसरा प्रश्नों की सूची में गीताबेन कांदिवली से उन्होंने प्रश्न किया है, तुलसी दल और भोग में धरे तुलसी में कौन से तुलसी ले सकते हैं और क्यों? तुलसी दल भोग में धरे हों या चरणारविंद में धरे हों, दोनों ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान महाप्रसादी है, भगवत प्रसाद है। भगवत प्रसाद के धन धन तुलसी नारायण के चरण चढ़ी, प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति, प्रभु के चरण स्पर्श की प्राप्ति, प्रभु के चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य तुलसी जी को मिला है, और भगवान महाप्रसाद हमें मिला है भगवत कृपा से। तो वो तो हमें अपना अहोभाग्य मान करके और ग्रहण करना चाहिए। अब भोग में आने वाले तुलसी जी लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसके ऊपर भोग में आने वाले तुलसी जी भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन तकलीफ कहाँ पर होती है कि भोग सरने के पश्चात हमने गरम कर दिया और तुलसी जी की जो गरिमा है, जो स्वरूपात्मक भाव है, वो हमने खंडित कर दिया पूरा। तो ऐसे समय में भोग में आए हुए तुलसी जी, जैसे कि भोग में आए हुए तुलसी जी हैं, हमने गरिमा खंडित उसकी कर दिया, हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी कोई परिस्थिति अगर खड़ी हो रही है तो भोग में से तुलसी जी भोग सरने के पश्चात बड़ी करके अलग रख के ली जा सकती, उस पर कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो तुलसी जी की गरिमा, तुलसी जी का स्वरूप हमें बहुत ही सही ढंग से उनका स्थान, उनकी गरिमा को निभाते हुए और तुलसी जी का ग्रहण हमें करना चाहिए। तुलसी जी हमें प्रसादी स्वरूप से लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न प्रीतिबेन मेहता कांदिवली से, उन्होंने इंग्लिश में प्रश्न किया है, कंसिडरिंग द फैक्ट एज अ दास, हर दिन श्री स्वामी जी का दिन है, प्रभु का दिन इन माई बेस्ट प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स भक्ति, हाउ डू आई कंसिडर माई जन्मदिन? अगर उस दिन खास सेवा या सामग्री भी करें, अगेन इट बिकम्स मी सेंट्रिक। वॉज वंडरिंग, हमें अपना जन्मदिन किस भाव से याद रखना चाहिए? इफ दिस इज टू मच टू आस्क, नॉट दैट आई डोंट सेलिब्रेट माई जन्मदिन, बट जस्ट अ क्वेश्चन अरोज्ड इन माई माइंड, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? तो आपके जन्मदिन में स्पेशल क्या है, ये इनका प्रश्न है। और जन्मदिन के दिन कुछ खास करें तो उसमें अहम भाव शायद बढ़ सकता है, ऐसा प्रश्न है प्रीतिबेन का। तो देखो, अपने पुष्टि मार्ग में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रभु के साथ कैसे आनंद करना, उसका एक बहाना चाहिए। जैसे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु उत्सव की राह देखते हैं, ऐसे ही भक्त भी उत्सव की राह देखते हैं।
कि कब उत्सव आए और मैं प्रभु के लिए कुछ विशेष सेवा करूं, कब कोई विशेष दिन आए। श्री गोकुलनाथ जी, आपने लकीर पीटने का उत्सव मना लिया कि अगर श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी की तरह अगर मैं सेवा कर रहा हूं, अगर सेवा भी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं तो लकीर पीट रहा हूं, तो ये ऐसा उत्सव भी मनाना बहुत अच्छी बात है। तो गोकुलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी ने जब लकीर पीटने का उत्सव मना लिया तो ये तो अपना जन्मदिन है। अब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? भाई ये जन्म जो है, ये वैष्णवी जन्म हमें मिला, तो हम प्रभु के लिए सबसे अधिक हम क्या कर सकते हैं? प्रभु के लिए हम विशेष क्या कर सकते हैं? इसका हमें विचार अवश्य करना चाहिए, इसका भाव हमें अवश्य होना चाहिए कि देखो, आज प्रभु ने और कोई निमित्त दिया कि नहीं दिया हो, लेकिन आज प्रभु ने ही हमारा जन्मदिन ला करके, हमें जन्म दे करके एक निमित्त और दे दिया आपसे जुड़ने का। इसीलिए जन्मदिन हो, कोई भी शुभ दिन हो, हमें प्रभु से कैसे जुड़ना, उसका हमें विचार पहले आना चाहिए। तो जन्मदिन के दिन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? उसमें स्पेशल सबसे बड़ी बात यह कि ये जन्म मिला, और ये जन्म में कोई बड़ी बात शायद नहीं होती, लेकिन महाप्रभु जी जैसे गुरु मिले, महाप्रभु जी के सेवक बनने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु जी के सेवक बनने का सौभाग्य मिला हो इस जन्म के कारण, तो ऐसा दिन तो बड़ा ही दिव्य है, और ये तो निश्चित तौर पर हरि गुरु वैष्णव के साथ मनाना चाहिए। उसमें क्या संशय की बात, निश्चित तौर पर मनाना चाहिए, और प्रभु के साथ तो पहले मनाना चाहिए। उस दिन अपना जन्मदिन हो तो विशेष भाव से उस दिन अपने, यद्यपि कोई विशेष उत्सव का दिन न हो, कोई निश्चित उत्सव का दिन न हो, ऐसे दिन अपना जन्मदिन आता हो तो हम अपने विशेष भाव से विशेष श्रृंगार, जो प्रभु की प्रेरणा हो, गुरु की आज्ञा हो, तदनुसार करें। विशेष सामग्री गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की आड़ी से, महाप्रभु जी की आड़ी से प्रभु को भोग धरें। कोई विशेष और विशेष मनोरथ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ विशेष भाव हो तो हमें, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रभु को एक भेंट, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर शक्यता है, अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी अगर दिखती है कि भाई हमारे जन्मदिन के दिन प्रभु को कोई ऐसी भेंट धरी जाए कि इस दिन को हम याद रख सकें, जैसे कि कोई हर साल जन्मदिन में, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, ये सिर्फ मैं आपको एक सुझाव के रूप में कह रहा हूँ, इसे कोई आज्ञा रूप में मत ले लेना आप, सुझाव के रूप में मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई पॉसिबिलिटी है और भगवत प्रेरणा हुई है, भगवत इच्छा हुई है कि हमें हमारा जन्मदिन कोई विशेष रूप में मनाना है, तो उस दिन प्रभु के लिए कोई विशेष साज, कोई विशेष वस्त्र, कोई विशेष आभरण बनवाएं। शायद साज और वस्त्र में ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ सालों में वस्त्र और साज जो है वो वापस नए सिद्ध करवाने पड़ सकते हैं, लेकिन आभरण जो है वो चिरकाल तक चलते हैं। तो आभरण, प्रभु के लायक कोई आभरण सिद्ध करवाएं अपने जन्मदिन के निमित्त, तो हमें याद रहेगा कि देखो ये उस साल के जन्मदिन के दिन ये आभरण धराया था, प्रभु ने ऐसे सेवा अंगीकार हमारी करी थी। तो अपने प्रभु से कैसे हम जुड़ें, विशेष भाव से हम जुड़ें, उसकी पूरी तैयारी जो है वो हम हमारे जन्मदिन के दिन कर सकते हैं। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? स्पेशल इज दैट कि इस दिन प्रभु ने हमें एक अवसर दिया कि हम प्रभु से जुड़ सकें, और इस अवसर को हम आनंद के अवसर में परिवर्तित करते हुए अपने जन्मदिन के दिन प्रभु की और विशेष भाव से सेवा करें। यही स्पेशल है अपने जन्मदिन के दिन।
5वां प्रश्न ईशाबेन शाह नडियाद से उन्होंने प्रश्न किया है, गुजरात में पूछती हैं, नरसिंह जयंतीना દિવસે બરાસ ઇલાયચી અને મિશ્રી જ કેમ ધરાવાય છે, કયા ભાવથી અંગીકાર કરાવાય છે? ये प्रकार मैंने कभी नहीं सुना है कि बरास इलायची ने मिश्री केम धरावाय छे। हाँ, यद्यपि ये हो सकता है कि जैसे कि नरसिंह जयंती के दिन प्रभु को पना भोग आता है और पना में उत्सव भोग में पना भोग आता है, बूरा का पना, मिश्री का पना वगैरह जो आता है, उसमें बरास इलायची और मिश्री उसमें रहती है। तो इस कारण से, इस प्रकार से बरास इलायची और मिश्री शीतल भोग के भाव से प्रभु को आ सकते हैं, लेकिन केवल बरास और मिश्री और इलायची आती हो, ये प्रकार तो कहीं पे सुना नहीं गया है, पुष्टि मार्ग में तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन बरास इलायची और मिश्री ही आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पना में शीतल सामग्री के क्रम में ये सामग्री आ सकती है। 6वां प्रश्न निरुपमा बेन मेहता चारकोप से उन्होंने किया है, मंगल मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, ये कीर्तन हर एक वैष्णव अपने सेव्य स्वरूप के सन्मुख गाते हैं और बहुत प्रचलित कीर्तन है। कीर्तन का ऑल ओवर मीनिंग मालूम है कि कीर्तन में व्रज का वर्णन और लीला का गान है, लेकिन हर शब्द का मीनिंग मालूम नहीं है। तो जे आपकी अनुकूलता से कभी भी मीनिंग समझाने की कृपा करना। तो निरुपमा बेन मेहता ने ये मुझे लगता है थोड़ा प्रश्नात्मक नहीं है, ये थोड़ा सुझाव मैं इसको मानूंगा, प्रश्न नहीं है, ये सुझाव है। तो उसके लिए निरुपमा बेन मेहता को बहुत धन्यवाद दूंगा। सुझाव इस चीज़ का है कि मंगल मंगलम का भी विषय इस ये टॉपिक पर भी वचनामृत हो सकते हैं, क्योंकि मंगल मंगलम मने मंगल गीत जो है, मंगल गान जो है प्रभु के सन्मुख मंगला के समय में किया जाता है। तो ये जो मंगल गान है, मंगल गीत है, आपने जैसे कि कहा कि भाई कीर्तन का ओवरऑल मीनिंग आपको मालूम है, लेकिन एक एक शब्द का मीनिंग मालूम नहीं। तो एक एक शब्द का मीनिंग तो ये प्रश्नोत्तरी में तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो अलग विषय लेकर के और इस पर कोई चर्चा हो, इस पर कोई आनंद पूर्वक समय लेकर के और विवेचन हो, तब आनंद आए। तो मैं इसको प्रश्न के तौर पे नहीं, मैं इसको सुझाव के तौर पे लूँगा और निरुपमा बेन मेहता प्रश्नकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। निश्चित ही आपके सुझाव पर मैं विचार करूँगा और भगवत कृपा से और श्री वल्लभ की आज्ञा से, भगवत प्रेरणा से खास करके कभी अनुकूलता हुई तो निश्चित तौर पर आपके सुझाव पर विचार करते हुए, अमल करते हुए मंगल गीत पर भी अपन सत्संग सत्र रख सकते हैं। खूब खूब धन्यवाद। 7वां प्रश्न उन्नति बेन मलाड़ से उन्होंने प्रश्न किया है, इंग्लिश में प्रश्न करती हैं, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग श्री भगवद गीता while reading text 71. Will you please explain me the last para in detail, which specify that if a person does a devotional service but is not pure will find place in pole star? My doubt, when your intentions are not good, how can you attend pole star? और इसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता आपके एससीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची में उन्होंने भगवद गीता को उद्धृत किया है। टेक्स्ट 71 माने श्लोक 71 71वां श्लोक है और ये अध्याय जो है ये 18वां अध्याय है। ये इसमें थोड़ा मेंशन नहीं किया गया है, मैं इसकी और स्पष्टता कर देता हूँ कि 18वां अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता मेरे सामने विराज रहे हैं अभी। तो 18वें अध्याय में 71वें श्लोक में पहले हम इस श्लोक का अर्थ, पहले हम श्लोक सुनते हैं, इसका अर्थ फिर जानने की चेष्टा करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और 18वें अध्याय में भगवान क्या आज्ञा करते हैं 71वें श्लोक में, श्रद्धावानानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः
सोपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ पहले जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों में प्राप्त होगा। अब ये पोल स्टार क्या है, ये जो इंग्लिश में बताया गया है, आपने प्रश्नकर्ता ने इंग्लिश अर्थ उसका भेजा है, तो वो भी प्रश्नों की सूची में तो है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ के मैं सबको सुनाना चाहूँगा। तो इसके जो लास्ट पैरा जो है उसमें लिखा है दोज हु आर, ये इंग्लिश में प्रश्नकर्ता ने भेजा है, इसका चित्र जो है उसमें प्रश्नकर्ता ने जो भेजा है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है दोज हु आर राइटियस इन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस बट हु आर नॉट प्योर कैन अटेंड द प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ द पोल स्टार or Dhruva Loka, where Dhruv Maharaj is presiding. He is a great devotee of the Lord and he has a special planet which is called the pole star. तो ये ध्रुव जी को जो ध्रुव पद दिया, जो ध्रुव लोक ध्रुव जी को दिया, श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत कथा प्राप्त होती है ध्रुव चरित्र में। तो ध्रुव चरित्र के अंतर्गत जो ये कथा प्राप्त होती है, ध्रुव लोक ध्रुव पद भगवान ने ध्रुव जी को दिया उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। तो यहाँ पर भगवान क्या समझाना चाहते हैं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि इंटेंशंस, व्हेन माय इंटेंशंस आर नॉट गुड, व्हेन योर इंटेंशंस आर नॉट गुड, हाउ कैन यू अटेंड पोल स्टार? आपको ध्रुव पद कैसे प्राप्त होगा अगर आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, या अगर हमसे कोई पाप हुए हों, कोई हमसे अगर हमारे इंटेंशन क्लियर नहीं है, अगर देखो इंटेंशन क्लियर नहीं होना हो सकता है हमें पाप की तरफ ले जाता है या ले जाता हो। तो इस दृष्टि से अगर हम देखने जाएं तो ध्रुव लोक जैसे ध्रुव पद जैसा बड़ा पद तो प्राप्त होना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन तो भी भगवान यहाँ पर ये आज्ञा कर रहे हैं कि उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। पहली तो ये बात है कि ये जो प्रश्नकर्ता ने जो इसका जो अर्थ भेजा है, इंग्लिश में अर्थ भेजा है कि यू कैन अटेन पोल स्टार, मतलब आप ध्रुव पद की प्राप्ति कर सकते हैं अगर आपने भगवत गीता सुनी हो लेकिन इंटेंशन क्लियर ना हो तो भी, इंटेंशन सही ना हो तो भी भगवत गीता सुनी है तो आप यू कैन अटेन पोल स्टार, आप ध्रुव पद को प्राप्त कर सकते हैं, आप ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। ये जो भी प्रश्नकर्ता ने जो ये भगवत गीता जो उन्होंने पढ़ी होगी, जो भी कोई इनके लेखक हो, अर्थ के लेखक जो भी हो, ये उन्होंने कहा है कि यू कैन अटेन पोल स्टारिंग, आप ध्रुव लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ पे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा ऐसे कर, तो श्रेष्ठ लोकों में ध्रुव लोक भी श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो भी ध्रुव पद प्राप्त हो सकता है। भगवान का कहने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं। देखो भगवान के कहने का इंटेंशन क्या है, भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर गीता शास्त्र का श्रवण करता है, वह पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन हमें भगवत गीता के महात्म्य पर करना है, न कि पाप से मुक्त होकर और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करने की जुगत में जो लोग हैं उन पर कंसंट्रेट करना है। मैं अपनी बात को और स्पष्ट
तरीके से समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। देखो, प्रभु को यहाँ पे अर्जुन को गीता का महात्म्य समझाना है। प्रभु यहाँ पे गीता जी का महात्म्य समझाना चाहते हैं। गीता जी का महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, इतना उत्तम है कि ध्रुव जी को कितने प्रयत्न के बाद में, कितनी तपस्या के बाद में ध्रुव पद प्राप्त हुआ, ध्रुव लोक प्राप्त हुआ, लेकिन उतना फल तो मात्र गीता जी का श्रवण ही आपको दे देगा। हमें ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से इतने उत्तम लोगों को अगर प्राप्त कर लेना है तो हम भी गीता जी सुन लेते हैं। हम श्रेष्ठ कर्म क्यों करें? श्रद्धा रखते हुए और दोष दृष्टि से रहित होकर के और हम गीता जी का श्रवण कर लेते हैं, तो गीता जी का श्रवण करने से अपने आप ही श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या है कि लोग क्या है कि पूरी बात नहीं समझाते, अधूरी बात समझाते हैं। श्रद्धायुक्त, श्रद्धावान अनुसूयश्च, दोष दृष्टि से रहित होकर हमें गीता जी का श्रवण करना है। लेकिन कैसे करना है? श्रद्धा रखते हुए, भगवत वचनों को श्रद्धा रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए गीता जी का श्रवण करना है। दोष दृष्टि से रहित होकर के गीता जी का श्रवण करना है। तब हम पाप से मुक्त होकर श्रेष्ठ कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होंगे, ये कहा है। मतलब पूरा कंसंट्रेशन जो है वो गीता जी के महात्म्य पर बताया गया है। हमें ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि कुछ भी करो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो जाओ। गीता जी का श्रवण कर लो, कुछ भी करो, कितने भी पाप करो, गीता जी का श्रवण कर लिया, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि इसमें रेफरेंस जो दिया है प्रश्नकर्ता ने, उस रेफरेंस के अनुसार अगर विचार करने जाएं तब तो ऐसा है कि भाई किसी को भी श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हो सकती है। तो किसी को भी श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हो ऐसा नहीं, तो भगवत इच्छा से ही होती है। लेकिन गीता जी का श्रवण श्रद्धायुक्त होकर के और दोष दृष्टि से रहित होकर के करें तो पाप से मुक्ति निश्चित ही जल्दी हो जाएगी और श्रेष्ठ लोगों में प्राप्ति होगी। ये भगवान के कहने का तात्पर्य ये है। तो 18वां अध्याय 71वां श्लोक आप खुद भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। तो मैं सभी से ये और एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी श्रोताओं से कि कभी भी मूल श्लोकों का जो अर्थ होता है उन अर्थों के ऊपर जो कमेंट्रीज होती हैं, जो टीकाएं होती हैं, वो कई बार लेखकों के अपने अपने विचार भी होते हैं, अपने अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। तो उन विचारों के अनुसार ही हमेशा सब कुछ हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उन्होंने अपने खुद के निजी विचार भी उसमें प्रस्तुत किए होते हैं, तो उस अनुसार भी बहुत सी बार श्लोकों के अर्थ का अंतर पड़ सकता है। तो भगवान का जो पूरा तात्पर्य है वो गीता जी के श्रवण पर है कि इस गीता जी के श्रवण से निश्चित ही पापों से मुक्ति हो जाती है और श्रेष्ठ लोकों में प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान के कहने का तात्पर्य है। So when your intentions are not clear, definitely श्रेष्ठ लोकों में प्राप्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन भगवद गीता के श्रवण से पापों से मुक्ति होने पर श्रेष्ठ लोकों में प्राप्ति हो जाती है। भगवान का कहने का तात्पर्य ये है। 8वां प्रश्न रेणुबेन इंदौर से करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, भक्ति वर्धिनी का पाठ करते समय एक प्रश्न मन में आया कि श्री महाप्रभु जी ने अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण पूजया श्रवणादि भी ऐसी आज्ञा की है और ऐसा भी व्यावृत्तो भी हरौ चित्तम। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो व्यक्ति व्यावृत्ति कर रहा है वह श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से पहली अथवा दूसरी पंक्ति को जीवन में धारण कर सकता है, किंतु घर के अन्य सदस्य जो व्यावृत्ति नहीं कर रहे हैं
जैसे पत्नी, बच्चे, माता पिता, वे किस प्रकार उपरोक्त आज्ञा को जीवन में धारण कर कृतार्थ हो। तो ये भक्ति वर्धिनी में जो महाप्रभु जी की आज्ञा है, ये देखो ग्रंथ का नाम ही भक्ति वर्धिनी है, तो जो भक्ति वर्धिनी या भक्ति वर्धन के लिए जो उपाय ही नहीं कर रहा है, उसके लिए ये आज्ञा ही नहीं है। सीधी सी बात ये है। तो व्यावृत्ति करना या नहीं करना, ये भक्ति का वर्धन करने वालों के ऊपर ये लागू होता है। और व्यावृत्त होना, अव्यावृत्त रहना, ये किसका कार्य है, ये किसके लिए है, ये पहले समझना पड़ेगा। ये हमें समझ में आए तत्पश्चात ही, देखो जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता पिता इत्यादि हैं, वे किस प्रकार उपरोक्त आज्ञा को जीवन में धारण कर कृतार्थ हो। तो जो व्यावृत्ति नहीं कर रहे हैं, उनको हरि में तो चित्त रखना ही है ना। ऐसा नहीं कि तुम व्यावृत्ति कर रहे हो तो ही हरि में चित्त रखना, ऐसी कहाँ आज्ञा है। अगर व्यावृत्ति कर रहे हो तो भी हरि को ध्यान में रख करके, हरि को चित्त में रख करके ही और व्यावृत्ति करनी है। और अव्यावृत भी हो तो भी चित्त तो हरि में ही रखना है। आप व्यावृत हो, अव्यावृत हो, आप जो भी हो, चित्त हरि में रखना है। कृष्ण एव गतिर्मम। देखो इसीलिए हमारा मूल मंत्र जो है, हमारा महामंत्र जो है, वो श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर क्यों बताया। अष्टाक्षर बताने का तात्पर्य यही था ना कि हमारी शरण भावना जो है वो दृढ़ हो। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन शरण भावना दृढ़ हो। अब विशेष परिस्थिति में किसी को ये प्रश्न होता है, या विशेष आज्ञा अव्यावृत हो गए हैं या वो व्यावृत हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में हरि में तो चित्त रखना ही है, प्रभु में तो चित्त रखना ही है। यहाँ पे व्यावृत्ति या अव्यावृत्ति को महत्व देने का तात्पर्य नहीं है महाप्रभु जी का। यहाँ पे हरि में चित्त रखना ये महत्व की बात है। हरि में चित्त ये समझाना चाहते हैं महाप्रभु जी। आप व्यावृत्त हो, अव्यावृत्त हो, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, हरि में चित्त रखें, महत्व की बात यह है। तो उपरोक्त आज्ञा उसी के लिए है जो भक्ति वर्धन करना चाहे, और भक्ति वर्धन करते हुए अव्यावृत या व्यावृत की परिस्थिति में, उसके लिए भक्ति वर्धनी की आज्ञा है। अन्यथा अष्टाक्षर का उपदेश कृष्ण एवं गतिर्मम, वो तो सबके लिए आज्ञा है ही, उसमें कोई संशय को कोई स्थान नहीं। 9वां प्रश्न जयश्री बेन ने प्रश्न किया है, सूरदास जी द्वारा रचित कीर्तन में, इस कीर्तन में वह जो स्वयं के भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसे दुर्गुणों का तो उनमें स्पर्श मात्र भी संभव नहीं। फिर ऐसे भगवदीय की वाणी का भाव हमें किस अर्थ में लेना, यह कृपा करके समझाएं। बहुत सुंदर ये कीर्तन जयश्री बेन कृष्णकर्ता ने उद्धृत किया है सूरदास जी का। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो, पखावज चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखराई, जलथल सुधी नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। बड़ा ही सुंदर अद्भुत पद है। और प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न किया है कि सूरदास जी ने ये जो पद लिखा है, वैसा उनमें तो कोई लेश मात्र कोई ऐसे दुर्गुणों का स्पर्श भी नहीं है, कोई संभावना भी नहीं। तब ऐसा कीर्तन जो सूरदास जी ने लिखा, उसका क्या अर्थ लेना चाहिए। देखो, बड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह है
भगवदियों की, अपने पूर्वाचार्यों की। श्री महाप्रभु जी खुद कृष्णाश्रय में लिखते हैं, पापासक्तस्य दीनस्य, कि मैं तो विशेषकर पाप में आसक्त हूं। महाप्रभु जी लिख रहे हैं। महाप्रभु जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? महाप्रभु जी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये उपदेशात्मक है। महाप्रभु जी को ये उपदेश करना है अपनी दीनता, श्री महाप्रभु जी का भाव, श्री महाप्रभु जी की दीनता यहाँ पे अपने आप प्रकट हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है? तो महाप्रभु जी कृपा करके हम जैसे जीवों को, बड़े सूरदास जी जैसे भगवदीय कृपा करके हम जैसे जीवों को ये समझाना चाहते हैं कि ये सारे दुर्गुणों को छोड़ो। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर व्यक्ति जीवन में देना चाहे, मैं हम जैसे अपन जैसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, महानुभावों की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे उत्तम उदाहरण अगर जीवन में किसी का हो तो अपना खुद का होता है। इस भाव से बड़े अपने खुद का उदाहरण पहले देते हैं। हम क्या करते हैं? हम दूसरों का उदाहरण पहले देते हैं, ये बुरा वो अच्छा। यहाँ पे सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो नाचो बहुत गोपाल, लौकिक में बहुत नाच लिया। कैसा हूं? तो कि काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। काम क्रोध ही मेरे भीतर है, कंठ विषय की माल। विषयों की माला पहन के घूम रहा हूं। बड़ा ही सुंदर पद है, इसके विवेचन में न जाते हुए और अर्थ ही लेंगे। सूरदास जी का ये विशेष भाव यहाँ पर ये समझाने का है, तात्पर्य ये है सूरदास जी का कि जीवन में दीनता लाएं, प्रभु के लिए समर्पित जीवन रखें। ये उपदेशात्मक है। ये सूरदास जी हमें सलाह देना चाहते हैं, हमें सुझाव देना चाहते हैं कि इन विषयों से, इस लौकिक से दूर रहें। जीवन में हम लौकिक के लिए और संसार के लिए कितना नाचते हैं, अब गोपाल के लिए भी नाचो, प्रभु के लिए नाचो। महाप्रभु जी जो समझा रहे हैं वही सूरदास जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। सूरदास जी ने लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सूरदास जी में दुर्गुण है, ऐसा हमें नहीं मानना। यहाँ पे उपदेशात्मक सूरदास जी हमें उपदेश करना चाह रहे हैं, हमें सुझाव देना चाह रहे हैं कि अपने जीवन से ये सब मुक्त करो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण खुद का देते हैं। ऐसी दीनता प्रकट करते हैं, बड़े महानुभाव ऐसी दीनता प्रकट करते हैं। सबसे पहले उदाहरण खुद का देते हैं। हम, हमारे जैसे लोग जो हैं, हम दूसरों का उदाहरण देते हैं कि वो ऐसा, लेकिन बड़े जो हो, महानुभाव जो खुद का उदाहरण देते हैं कि मैं ऐसा। उपदेशात्मक। इसका तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन में दीनता रखनी चाहिए, भगवत समर्पित जीवन जीना चाहिए, भगवत भाव जीवन में रखना चाहिए। विषय विषरस छाड़ दे हैं, उतर सायर सेत, मन रे श्याम सो कर हेत। सब वस्तुओं को भुला करके मात्र और मात्र कृष्ण के प्रति आसक्त रहें, कृष्ण के प्रति समर्पित रहें। यही कहने का तात्पर्य सूरदास जी का इस कीर्तन में। 10वां प्रश्न उपेंद्र भाई मेहता ने गांधीवली से किया है। गुजराती में उन्होंने प्रश्न किया है, मालाजी मां थाकनो शू भाव छे, ते जणावशो। मालाजी में थाक का क्या भाव है? प्रभु जो फूल की माला अंगीकार करते हैं उसमें थाक का क्या भाव है? देखो, पहले हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं माला जी का क्या भाव है। तो माला जी मधुराष्टक में श्री महाप्रभु जी ने तो लिखा ही है, माला मधुरा। और 252 की वार्ता में, 252 विष्णु की वार्ता में 44वीं वार्ता, 44th वार्ता, श्यामदास जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी। श्यामदास जी को श्री गोसाई जी ने फूलघर की सेवा सौंपी, आज्ञा करी। श्यामदास जी ने विनती करी कि फूलों का क्या भाव है, फूलों का क्या स्वरूप है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि फूल माने व्रजभक्तों का, फूल माने व्रजभक्त। श्यामदास जी ने प्रश्न किया कि फूल माने व्रजभक्त अगर हैं तो फिर उनको सुई में क्यों पिरोया जाता है? तो क्या व्रजभक्तों को श्रम नहीं होता है? तो गोसाई जी ने बड़ा सुंदर
समाधान किया। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि देखो ऐसा है कि सुई जो है, फूल तो ब्रजभक्त है, लेकिन ये सुई जो है वो संकेत है कि अब तुम्हारा अंगीकार प्रभु करने वाले हैं। जब फूलों को सुई में पिरोया जाता है और फिर धागे में उतारा जाता है तो माला सिद्ध होती है। तो अब ये सूचन है, ये संकेत है कि प्रभु तुम्हारा अंगीकार करने वाले हैं। तो अब भीतर से सिद्ध हो जाओ, प्रभु लायक बन जाओ। माने क्या? तो सूरदास जी जो आज्ञा कर रहे हैं वही कि अब प्रभु लायक बन जाओ। नाचो बहुत गोपाल, जगत के लिए नाच लिया, अब प्रभु के लिए नाचना, प्रभु के लिए जो करना है वो करना। तो नाचो बहुत गोपाल, जो भी करना है प्रभु के लिए करें। तो ये फूलों का भाव जो है, ब्रजभक्तों का भाव, सुई का भाव संकेत है, ये सूचना है कि अब प्रभु अंगीकार करने वाले, अब सिद्ध हो जाओ, विषय रस कामनाओं को छोड़ दो, सब अपने दुर्भावों को दूर कर दो, प्रभु लायक बन जाओ। ये संकेत है सुई का। और इस सूचन के द्वारा ब्रजभक्त जो हैं वो प्रभु लायक बनते हैं, प्रभु लायक सिद्ध होते हैं। जैसे कि सुई में हम माला पिरोने के लिए हम फूल जब पिरोते हैं तो उसकी कलात्मकता का विचार करते हैं। तो पुष्टि मार्ग में कलात्मकता का बहुत विचार है। फूलों के भी हार हम नहीं धराते ठाकुर जी, फूलों की सुंदर माला जी सिद्ध करके धराते ठाकुर जी। कारण क्या है? ये प्रभु लायक कलात्मकता पूर्वक प्रभु लायक हर वस्तु को बनाना, ये भाव है इसका। इसमें थाक का क्या भाव है? देखो थाक का गोसाई जी ने तो ये वार्ता जी में श्यामदास जी को थाक के विषय में कोई आज्ञा नहीं करी है, लेकिन थाक का शाब्दिक अर्थ शब्द में, शब्दकोश में, ब्रजभाषा साहित्यिक शब्दकोश में इसका अर्थ, थाक का अर्थ क्या है? थाक का अर्थ जो है मोहित करना या स्तब्ध हो जाना होता है। ब्रजभाषा साहित्य कोश में इसका अर्थ यह है। और कीर्तनों में भी, रास के कीर्तनों में भी आता है, नागरी नागर सो मिल गावत, रास में सारंग राग जम्यो, भज कृष्ण दास थकित नभ उडुपति, वैभव कोटिक दर्प दम्यो, रास में सारंग राग जम्यो, भज कृष्ण दास थकित नभ उडुपति। थकित माने स्तब्ध हो गया, ये रास लीला को देख के। नभ उडुपति, उडु माने क्या? उडु माने तारे, और उडुपति माने क्या? माने चंद्रमा। तो प्रभु की ये लीला, नागरी नागर सो मिल गावत, रास में सारंग राग जम्यो, कि सारंग रास में, सारंग राग में ऐसा रास जमाया प्रभु ने। नागरी नागर सो मिल गावत, स्वामी जी और ठाकुर जी ने ऐसा सारंग राग में ऐसा रास जमाया कि भज कृष्ण दास थकित नभ उडुपति, कि वो नभ में जो उडुपति जो चंद्रमा जो है वो भी थकित हो गया। थकित हो गया मतलब क्या? वो भी मोहित हो गया, वो भी स्तब्ध हो गया, वो भी रुक गया। तो थाक का अर्थ यहाँ पे मोहित होने से लेना। देखो वो अभी रथ यात्रा के दिन का भी बड़ा सुंदर पद है अड़ाना राग का। सुंदर वदन सुख सदन श्याम को, निरख नयन मन थाक्यो। कितनी सुंदर छाप में सूरदास जी वर्णन करते हैं। सूरदास प्रभु सर्वस्व लेके, हसत हसत रथ हाक्यो, निरख नयन मन थाक्यो, कि प्रभु का स्वरूप कैसा है? मन थाक्यो माने मन मोहित हो गया। थाक्यो એટલે આપણે गुजरातीમાં આપણે કહીએ મને થાક लाग्यो, तो वो थाक माने वो अपन नहीं बोलते हैं कि हम थक गए हैं, वो थकना नहीं है। थकना माने क्या है? ये थाक का अर्थ है मोहित होना, स्तब्ध हो जाना। तो पहले तो प्रभु ब्रजभक्तों को मोहित करते हैं, पहले तो प्रभु अपने जीवों को मोहित करते हैं। और ये जीव जो हैं, ये ब्रजभक्त जो हैं, ये सुई रूपी सूचन में जब प्रभु लायक बनने का सूचन उन्हें मिलता है, तो ये सुई रूपी सूचन के द्वारा
अपने आप को सिद्ध करते हैं, प्रभु लायक बनते हैं, और फिर ये थाक के भाव से मोहित हुए ब्रज भक्त प्रभु को मोहित करते हैं। वापिस से एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले तो प्रभु मोहित करते हैं, प्रभु अपने स्वरूप से, अपनी स्वरूप माधुरी से ब्रजभक्तों के मन को मोहित करते हैं। और जब वो ब्रजभक्त सुई रूपी, देखो फूलों का भाव माने ब्रजभक्तों का भाव, सुई माने सूचन का भाव, तो इस सूचन के द्वारा जब प्रभु को अंगीकार करने की सूचना सुई देती है, तब ब्रजभक्त अपने आप को ऐसे सिद्ध करते हैं। प्रभु के श्रीकंठ में माला रूप से विद्यमान होते हैं और प्रभु के लिए ऐसे सिद्ध होते हैं कि पहले तो प्रभु ने मोहित किया था, पहले तो भक्तों के मन को प्रभु ने मोहित किया और बाद में भक्तों ने प्रभु के मन को मोहित कर लिया। वो थाक का भाव है। थाक, देखो थाक हमेशा मध्य में आता है। थाक के अनुसार माला जी बनती है, माला जी के अनुसार थाक नहीं बनता है, पुष्टि मार्ग की विशेषता है। तो प्रभु को मोहित करना, प्रभु के लायक बनना, प्रभु में अपना मन लगाना, ये तो बहुत ही उत्तम बात है, लेकिन प्रभु का अपने में मन लग जाना ये पुष्टि मार्ग है। कृष्ण अधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। कृष्ण के अधीन बन जाना ये तो मर्यादा है, लेकिन कृष्ण को अपने अधीन बना देना यही पुष्टि है। तो थाक का ये भाव है, प्रभु को अपने अधीन बना लेना, प्रभु का स्वरूप ये थाक के द्वारा ये संकेत। थाक माने मैंने जैसे कहा स्तब्ध हो जाना, मोहित हो जाना, प्रभु को मोहित कर दिया है ब्रज भक्तों ने। ऐसा अलौकिक भाव हम माला जी के थाक का ले सकते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है। तो मुझे लगता है आज के प्रश्नों की सूची, उसका समाधान, उसका प्रति उत्तर का क्रम यहाँ तक हम लेते हैं और अगले जितने भी प्रश्न हैं उनको अगले सत्र में उसके समाधान, उसके प्रति उत्तर का आनंद हम लेंगे। इसी के साथ में आज के सत्संग को यहाँ पर विराम दें। आप सभी के फीडबैक्स, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णु को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।